तो यार शेयर मार्केट के बारे में तो आप सबने कभी ना कभी सुना ही होगा, लेकिन ऐसे में क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट करे जाते हैं और अगर मैं उसमें पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो क्या रातों रात मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। उसके अलावा सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं। तो आपके यही सारे डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो का एंड तक देखना क्योंकि आज मैं आपको शेयर मार्केट की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। तो मान लो कि मैंने एक लोकल में कंपनी स्टार्ट करी, तो उस कंपनी में शुरुआत में मेरे घर वालों ने और मेरे रिश्तेदारों ने पैसा लगाया। अब मेरे को अपनी कंपनी को और ज्यादा बढ़ाना है तो और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में मैं बैंक के पास जा सकता हूँ। लेकिन बैंक में क्या होगा कि अगर मैं लोन वगैरह लेता हूं तो वहां पर बहुत सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो शेयर मार्केट को मैं अगर आपको एक सेंटेंस में डिफाइन करूं तो सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि जनता से पैसे लेना और उन पैसों के बदले उन्हें अपनी कंपनी में कुछ हिस्सेदारी दे देना। यानी कि जिन जिन ने पैसा लगाया है आपकी कंपनी में वो भी आपकी कंपनी के कुछ बहुत परसेंटेज के मालिक बन जाएंगे। तो ऐसे में अब मान लेते हैं कि मेरे को अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, यानी कि 4-5 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि अपनी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स को शेयर मार्केट में डाल दूंगा और जो भी लोग उन शेयर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड है वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे और शेयर खरीदेंगे, बदले में मुझे पैसा देंगे। जिससे कि होगा क्या कि मेरे को जो पैसा चाहिए था वो भी मेरे पास आ जाएगा और जो वो लोग थे उनको भी मेरी कंपनी में कुछ बहुत परसेंटेज की हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो ऐसे में अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत आसान है, जिसको भी अपनी कंपनी को बढ़ाना है बस शेयर मार्केट में डाल दो। तो मैं आपको बता दूं कि इतना इजी नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी ऐसी वैसी कंपनी नहीं आ सकती। शेयर मार्केट में अगर किसी भी कंपनी को आना है तो उसके लिए बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। सेबी नाम का एक गवर्नमेंट का सिक्योरिटी चेक होता है जो कि आपकी कंपनी की पूरी डिटेल लेता है, साथ ही साथ जो कंपनी का मालिक है और मतलब कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेता है। और उसी के बाद अगर उस सिक्योरिटी चेक में आपकी कंपनी पास हो गई तो तभी वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है। अब मान लेते कि मेरी जो कंपनी थी वो इस सिक्योरिटी चेक में पास हो गई है, तो अब मेरे को एक मीडियम चाहिए होगा जिसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जहां पर मैं अपनी कंपनी के स्टॉक्स को लगाऊंगा और लोग जहां से देख के मेरे स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। तो जो ये बीच में चीज आती है इसे ही बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया में बेसिकली दो मेन स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियां हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE और दूसरा है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो कि है सेंसेक्स। तो बेसिकली जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो अपनी मेन कंपनीज को चुनते हैं, यानी कि उनमें जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें से जो सबसे टॉप की कंपनीज है उनको चुनते हैं और एक इंडेक्स बनाते हैं। यानी कि किसी भी बुक से पहले हमें इंडेक्स मिलता है ना कि इसके अंदर क्या क्या है, उसी तरह से एक इंडेक्स बनती है, एक लिस्ट बनती है और हर दिन उस लिस्ट में जो मेन कंपनीज है उसके शेयर्स की कीमत बढ़ी या फिर घटी इसका एक एवरेज निकाल के उसे सेंसेक्स बोला जाता है। तो सिंपली इससे होता ही है कि कोई भी सेंसेक्स को देख के अंदाजा लगा सकता है कि आज शेयर मार्केट में प्राइसेस ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं। और इसी तरह से सेम टू सेम सेंसेक्स की तरह एक और चीज यहां पर टर्म आता है जो कि है निफ्टी। तो निफ्टी भी यही करता है कि एक इंडेक्स में से जो टॉप कंपनीज है उनका एवरेज निकाल के आपको बता देता है कि हर दिन का स्टॉक मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स या फिर निफ्टी को देखकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आज शेयर मार्केट में वैल्यू अप है या डाउन है। तो अब बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट में अगर किसी भी शेयर की कीमत बढ़ती है या घटती है तो ये चीज कैसे डिसाइड होती है। तो ये सिंपली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी मार्केट में अच्छा खासा चल रही है तो मतलब उसके शेयर्स की कीमत बढ़ जाएगी। यानी कि फॉर एन एग्जांपल मैगी की कंपनी जो है, अभी मैगी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, मैगी बहुत लोग खरीद रहे हैं, तो ऐसे में मैगी के शेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा कीमती हो जाएंगे। लेकिन वहीं कोई अगर ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स कोई नहीं खरीद रहा, जिसके मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उसके शेयर्स की कीमत बहुत कम हो जाएगी। यानी कि आप इसे एक सट्टा बोल सकते हो। यहाँ पर आप अपने पैसे लगाते हो, अब वो पैसे डूब भी सकते हैं या फिर बढ़ भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट और शेयर एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। तो शेयर मार्केट मतलब सिंपली कोई भी अगर कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है तो वो हो गया शेयर मार्केट के अंदर आता है। तो अब शेयर एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज का क्या मतलब होता है। तो इसका सिंपली ये मतलब है कि जिन भी लोगों ने शेयर्स पहले से खरीदे हुए हैं अगर वो आपस में ही एक दूसरे को शेयर्स बेच रहे हैं, यानी कि मेरी कंपनी थी, मेरी कंपनी का शेयर आपने खरीदा और आपने वो शेयर किसी और को बेच दिया, तो इसे कहते हैं शेयर एक्सचेंज या कह लो स्टॉक एक्सचेंज। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो वो पैसा क्या रातों रात डबल हो जाएगा।
तो देखो ऐसा नहीं होता, पैसा कमाना इतना भी इजी नहीं होता स्टॉक मार्केट में। जो भी आप पैसा लगा रहे हो वो पैसा कंप्लीटली डूब भी सकता है या फिर रातों रात डबल भी हो सकता है, तो यहाँ पर रिस्क भी है। तो ऐसे में जो आपका रेगुलर बेसिस का पैसा है उसे आपने बिल्कुल नहीं लगाना, जिससे आप अपनी दिनचर्या चलाते हो, रोजी रोटी चलाते हो, वो वाला पैसा आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना शेयर मार्केट में। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जो कि मतलब बैंक अकाउंट्स वगैरह में सेव है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो आप लगा सकते हो, और वो भी ऐसे ही नहीं लगाना। मतलब जिस भी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो उस कंपनी की पूरी डिटेल ले लेनी है, आपको पूरा सब कुछ पता होना चाहिए, और आपको ये अंदाजा लगाना है कि भाई ये कंपनी आगे जाके और अच्छा करेगी या फिर डूब जाएगी, तो उस हिसाब से आपको पैसा लगाना पड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा कैसे सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं ब्रोकर्स, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ब्रोकर की मदद ले सकते हो। ब्रोकर आपको सजेस्ट करेगा कि भाई ये वाला स्टॉक खरीद लो, अगले दिन इसकी कीमत बढ़ने वाली है। तो अगर चाहो तो उनकी मदद ले सकते हो, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हो ये सब। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले चाहिए होता है एक सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट आपका किसी भी बैंक में हो सकता है, नॉर्मल वाला सेविंग अकाउंट, तो उसका यूज आप ले सकते हो। तो दूसरी चीज जो आती है वो होता है डीमैट अकाउंट। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। तो अगर आपने किसी भी कंपनी को पैसा दिया, किसी भी कंपनी में पैसा लगाया, तो आपको एक लीगल प्रूफ तो चाहिए रहेगा ना कि भाई मैंने इसमें पैसा लगाया, एक प्रूफ चाहिए रहेगा। तो यही एग्रीमेंट कह लो या यही प्रूफ कह लो, आजकल डिजिटल फॉर्म में होता है, और ये जो है आपके डीमैट अकाउंट पे स्टोर होता है। अब तीसरी चीज जो चाहिए होती है वो होता है एक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली यही है कि आप किसी में भी पैसा लगाओगे किसी भी कंपनी में, तो जिस अकाउंट से आप ट्रेडिंग करोगे तो वो अकाउंट को बोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब इन तीनों ही अकाउंट को आपने आपस में लिंक कराना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदोगे तो सबसे पहले आपके सेविंग अकाउंट से पैसा आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। उस पैसे से आप कंपनी के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करोगे। अब वो आपने जो भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हैं वो स्टॉक्स आएंगे डिजिटल फॉर्म में, और वो इकट्ठा होंगे आपके डीमैट अकाउंट पे। और यहीं पर अगर आप उस खरीदे हुए स्टॉक को बेच दोगे तो डीमैट अकाउंट में जो आपका स्टॉक आया था वो वापस चला जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट से वापस आपका पैसा सेविंग अकाउंट पर आ जाएगा। तो अब मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में यही सारी डिटेल लेके एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो स्टॉक मार्केट में जनता से पैसा लिया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, और उस कंपनी में उनको कुछ हिस्सेदारी दे दी जाती है, कुछ पार्टनरशिप दे दी जाती है। और ऐसे में जब भी कंपनी का फायदा होगा तो ऐसे में जिसने स्टॉक खरीदा है उसका भी फायदा होगा। तो यहाँ पर पैसा कमाने का पहला तरीका ये होता है कि जब भी कंपनी को फायदा होगा, जिसने उसका स्टॉक खरीदा है उसे भी फायदा होगा। और दूसरा तरीका पैसा कमाने का ये होता है कि आपने कंपनी का स्टॉक खरीद लिया, और अब भविष्य में जाके जब उस स्टॉक की कीमत ज्यादा हो जाती है तो आप उसे किसी और को बेच दो ज्यादा दामों में। तो शेयर मार्केट कंप्लीटली एक रिस्क है। आपका पैसा वहां बहुत ज्यादा डूब भी सकता है या फिर कह लो बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। शेयर मार्केट में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो होता है आपका एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। आज जो लोग शेयर मार्केट से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, उन लोगों ने भी जब शेयर मार्केट की स्टार्टिंग की थी तो उन लोगों का भी बहुत ज्यादा पैसा डूबा होगा। तो इसी से जो है उनको एक्सपीरियंस मिलता है, और अब वो किसी भी अगर कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो वो देख के ही पहले से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कंपनी भविष्य में जाके फायदा कराएगी या नहीं कराएगी। तो मैंने आपको शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।